नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विजन पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। अगर 2020 में आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिया हूँ और अच्छे लेवल का लिया हूँ। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। बौद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? इसका सही आंसर होगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध को सामान्य अर्थों में समझे तो एक जगा हुआ व्यक्ति और उसका ज्ञान आसमान के समान अनंत हो। जैसे क्राइस्ट क्या थे? एक बुद्ध थे। कृष्ण एक बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? इसका सही आंसर होगा शून्यतावाद। शून्यतावाद माध्यमिक सिद्धांत के केंद्रीय सिद्धांत को शून्यतावाद कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं शून्य क्या है। शून्य जो है, शून्य का वर्णन ना तो शब्दों द्वारा और न ही व्यवहार द्वारा किया जा सकता है। शून्यतावाद सिद्धांत के आरंभिक प्रेरणा थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। इनको प्रेरणा माना जाता है शून्यतावाद का। जबकि सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। शून्यतावाद विचारधारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन पूछता है क्वेश्चन कि शून्यतावाद का सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। श्रीलंका में भी अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। और अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म जो है विश्वव्यापी धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। इसका सही आंसर होगा मस्की एवं लघु अभिलेख। मस्की एवं लघु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। जबकि रुम्नी देई स्तंभ में बौद्ध का नाम का उल्लेख मिलता है। बौद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख मिलता है। जबकि भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कुंडलबन, कश्मीर। 72 ईस्वी पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जबकि पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वह राजगृह में हुआ था। इस समय 483 ईस्वी पूर्व में। इसी समय बुद्ध को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, जबकि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किए थे महाकश्यप किए थे इसके अध्यक्षता। जबकि दूसरी बौद्ध संगति जो हुआ था वैशाली में हुआ था। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुआ था जिसके अध्यक्षता किए थे सबाकामी। और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, और इसका अध्यक्षता किए थे सबाकामी। और यह 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। जबकि तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति, और उस समय अशोक का शासनकाल था। और यह इसके अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस ने तीसरी बौद्ध संगति जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। और ये 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत
किस धर्म से संबंधित है? तो स्याद्वाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्याद्वाद, स्याद्वाद को जैन दर्श स्याद्वाद का अर्थ जैन दर्शन में स्याद्वाद का अर्थ जैन दर्शन में स्याद्वाद का अर्थ जैन दर्शन में हम लोग सामान्य रूप से भाषा में समझते हैं। जैसे कि संसार में अनेक वस्तु हैं और प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण होते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए संपूर्ण वस्तु का जान लेना अथवा एक ही वस्तु के सारे गुणों की जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है, जबकि जैन दर्शन के अनुसार कोई मनुष्य एक वस्तु के संपूर्ण गुणों की जान लेता है, संपूर्ण गुणों को जान लेता है, तब वह संपूर्ण वस्तु के संपूर्ण गुण को भी जान लेता है। और इस तर्क शक्ति को जैन दर्शन में स्याद्वाद का सिद्धांत माना जाता है। तो हम लोग स्याद्वाद का सिद्धांत को हम लोग समझ लिए जैन धर्म में क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। स्याद्वाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बौद्ध शिक्षा केंद्र इनमें से कौन सा था? तो बौद्ध शिक्षा केंद्र जो है विक्रमशिला है, विक्रमशिला है, जो 8वीं सदी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। जबकि बख्तियार खिलजी जो था 1193 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था 8वीं सदी में, जिसको पाल वंश शासक धर्मपाल ने बनवाया था। लेकिन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था? नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव का मूल नाम था आदिनाथ। ऋषभ देव का मूल नाम था आदिनाथ और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछता है, इसलिए आप लोग प्रतीक चिन्ह भी याद रखेंगे। बैल कहिए या फिर सांड कहिए, इनका प्रतीक चिन्ह था। जबकि इसके ऋषभनाथ के उत्तराधिकारी थे अजीतनाथ। ऋषभनाथ के उत्तराधिकारी, ऋषभदेव के उत्तराधिकारी कौन थे? अजीतनाथ थे। अजीतनाथ के उत्तराधिकारी थे संभवनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। मैं इसलिए इसको संभवनाथ के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछले बार दरोगा पीटी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो उसका सही आंसर होगा संभवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बौद्ध के उपदेशों का संग्रह होगा सूत पिटक। अगर क्वेश्चन पूछता है त्रिपिटक, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग जैन और बौद्ध धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग याद रखेंगे त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो है पहला हो जाएगा सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। यही तीनों को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक में सबसे महत्वपूर्ण है सूत पिटक। त्रिपिटक में सबसे महत्वपूर्ण है सूत पिटक। सूत पिटक जो है सभी पिटकों में महत्वपूर्ण है। सूत का मतलब होता है धर्म उपदेश। इसको आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। इसको आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। पहली बौद्ध संगति जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में जो हुआ था, उसी में सूत पिटक को आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। इसमें धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत को स्पष्ट करके समझाया गया है। भिक्षुओं के आचरण से संबंधित बातों का उल्लेख है। सूत पिटक 5 निकायों में बटा हुआ है, जिसमें खुदक निकाय जो है सबसे छोटी निकाय है, और जबकि अंगुतर निकाय जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, अंगुतर निकाय जो है सूत पिटक का सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है?
तो इसका सही आंसर होगा 14 पूर्व। 14 पूर्व। जैन धर्म में ग्रंथों को जो है ना हम लोग पूर्व कहते हैं, ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। और 14 पूर्व इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 14 पूर्व में ही महावीर के सिद्धांतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? इसका सही आंसर होगा हारीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर, दो संप्रदाय में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत जो श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर में नग्न अवस्था में रहते थे। तो उसके श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र, ठीक है, जबकि दिगंबर के थे भद्रबाहु। और क्षमा श्रवण जो है क्षमा श्रवण के ही अध्यक्षता में कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं गोमतेश्वर को। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। सबसे इसमें था हमारा सही आंसर क्या था? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र, इसका सही आंसर क्या होगा? स्थूल भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। इसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वह सांची में स्थित है। मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची, वहीं पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। जबकि सबसे पुराना बौद्ध स्तूप कहेगा तो वह सारनाथ में स्थित है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पुराना अगर पूछता है बौद्ध स्तूप तो सारनाथ, और जबकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पूछता है तो सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन धर्म किस पर बल देता है? जैन धर्म जो है किस पर बल देता है? इसका सही आंसर होगा ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न दोनों में आता है, बौद्ध धर्म में जैन धर्म दोनों में। अगर त्रिरत्न में पूछता है ये सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, तो इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, तो हम लोग इसको करेंगे जैन धर्म। तो अब सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, इसको हम लोग समझते हैं। त्रिरत्न में सबसे पहले सम्यक धारणा। सम्यक धारणा क्या है? तो यथार्थ ज्ञान की पूर्ति, सम्यक धारणा। सम्यक चरित्र जो है वो अहितकर कार्यों का निषेध करना और हितकर कार्य को आचरण को अपनाना, सम्यक चरित्र के में आता है। जबकि सम्यक ज्ञान में आता है कि सत्य तथा असत्य का ज्ञान होना। तो त्रिरत्न से हम लोग इस चीज को समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुद्ध के गृह त्याग, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो गौतम बुद्ध ने जो थे वह गृह त्याग, उनका प्रतीक क्या है? तो उनका घोड़ा। और उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्रकाश की तृष्णा को तृप्त करने के लिए गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। इसका सही आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है।
धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। सर एडविन अर्नाल्ड की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है एशिया की रोशनी, और इस कविता के माध्यम से अर्नाल्ड ने भगवान बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षा, जन्म, जीवन के प्रारंभ के अनुभवों का वर्णन किया है, और गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। माउंट आबू पर्वत पे स्थित है, और ये 5 मंदिरों का एक समूह है, और ये 11वीं से 13वीं सदी में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बौद्ध स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्तूप कहाँ पर बनाए जाते थे? जो अभी हम लोग पढ़े, सांची का बौद्ध स्तूप जो कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सारनाथ में जो स्तूप है वो सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है, तो ये कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध के अवशेषों पर। बुद्ध के अवशेषों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ए प्लस सी। ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए माफ करिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए प्लस सी, यानी कि बुद्ध के अवशेषों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बौद्ध धर्म एक विश्वव्यापी धर्म हुआ किनके प्रयत्न से? इनके प्रयत्न से, माने इन चारों में किसके प्रयत्न से बौद्ध धर्म जो है एक विश्वव्यापी धर्म बना? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म जो है एक विश्वव्यापी धर्म बना, क्योंकि अशोक के शासनकाल में ही नेपाल में भी बौद्ध धर्म का गमन हुआ। श्रीलंका में भी अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था, और अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म क्या हुआ? विश्वव्यापी धर्म बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के असली संस्थापक वर्धमान महावीर माने जाते हैं। वर्धमान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के राजा सिद्धार्थ के घर में हुआ था, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और इनके 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सुल्तानी युग में बहुत की कौन सी शाखा, बुद्ध की कौन सी शाखा, माफ करिएगा दोस्तों ये गलत हो गया बहुत, बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका सही आंसर होगा थेरवाद। थेरवाद जो था सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली शाखा थी। बौद्ध धर्म से ही संबंधित है थेरवाद, जो कि महायान संप्रदाय के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? इसका सही आंसर होगा मीमांसा। मीमांसा ने अपना मत दिया था कि वेद शाश्वत सत्य है। भारतीय दर्शन में 2 संप्रदाय हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक।
आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक संप्रदाय में 6 दर्शन आता है, जिसमें 4 दर्शन ये हो गया और एक वेदांत हो गया और एक योग हो गया। ये 6 दर्शन जो है वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। आज वेदों, जबकि नास्तिक वाले वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसमें मीमांसा जो है ये अपना मत दिया था कि वेद शाश्वत सत्य है। ठीक है, शाश्वत, शाश्वत के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। शाश्वत क्या है? शाश्वत जो है, शाश्वत मतलब सनातन, अर्थात जो कभी नहीं बदले। तो वही मीमांसा जो था ये अपना मत दिया था कि वेद शाश्वत सत्य है, जबकि ये 4 और एक वेदांत और एक योग, ये सभी दर्शन है, भारतीय दर्शन है, जो कि आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत हैं, जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीनांडर। मीनांडर जो है बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हो के हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध के युग में। बौद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुद्ध धर्म संघ मिलाकर क्या कहलाता है? तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि त्रिरत्न कहलाता है। बौद्ध धर्म में इसको हम लोग त्रिरत्न कहलाते हैं, जबकि जैन धर्म में भी त्रिरत्न के विषय में हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। और इसमें बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध धर्म और संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। बौद्ध धर्म संघ मिलाकर क्या कहलाता है? तो त्रिरत्न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आगम, अंग। इसका सही आंसर होगा आगम। जबकि जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ के नाम से जानते थे। जैन संप्रदाय का प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था। जबकि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ज्ञात्रिक। इक्ष्वाकु वंश थे, जबकि ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था इसका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सांची क्यों विख्यात है? इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में आए थे? इसका सही आंसर होगा उदयन। उदयन के काल में बौद्ध जो है कौशाम्बी में आए थे। कौशाम्बी जो है एक तीर्थ स्थल है, जो बौद्ध धर्म का भी है और जैन धर्म से भी संबंधित है। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों का संबंधित तीर्थ स्थल है, और बुद्ध जो है उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश जो है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा धार्मिक
कर्मकांड। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो धार्मिक कर्मकांड से। बुद्ध जो थे वो अपने उपदेशों को अपने हाथों से कुछ नहीं लिखे थे, उनके शिष्यों द्वारा उनके उपदेश को पहले कंठस्थ किया गया था, उसके बाद फिर लिखा गया था, जो त्रिपिटक में मिलता है, जिसका संबंध धार्मिक कर्मकांड से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किस धर्म से संबंध रखता है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध जो थे वो अपने प्रवचन में दिए थे कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा बनवाया गया था? सब किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो है बोध गया में जापानियों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा जो है वह तिब्बत के कंग्युपा वर्ग से हैं। कंग्युपा वर्ग से हैं। वह जो है तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के सर्वोच्च गुरु थे। क्या थे? सर्वोच्च गुरु थे। और वह तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा जो थी, वज्रयान शाखा, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। बौद्ध धर्म का संप्रदाय के अधिक लोग थे तिब्बत में। और कंग्युपा जो थे, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय किस वर्ग थे? तो कंग्युपा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, जो धर्मपाल ने बनवाया था 8वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर विक्रमशिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। इसमें से कौन सा अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है? तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का विषय वस्तु है। इसका सही आंसर हो जाएगा तो डी। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का विषय वस्तु। अष्टांग मार्ग जो है, भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया था, और बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं इसी मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त। इसका सही आंसर होगा देवदत्त। देवदत्त जो था वह गौतम बुद्ध के चचेरा भाई था। गौतम बुद्ध के जीवन काल से ही देवदत्त जो था वह बुद्ध से ईर्ष्या रखता था, जबकि उपाली और आनंद जो थे उनके गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। उपाली और आनंद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। तो बुद्ध के जीवन के काल में इस संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका देवदत्त। देवदत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा बौद्ध भिक्षु श्रावस्ती में बौद्ध के समय त्वचा रोग से पीड़ित था? तो जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती गए थे तो उस समय त्वचा रोग से पीड़ित था 30। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जो था वह त्वचा रोग से पीड़ित था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो इसका अध्यक्षता किया था महाकश्यप किया था। जबकि प्रथम बौद्ध परिषद कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। हर एक वंश का शासन था और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
किस गुफा में एक 11 सिरों के बौद्धिस्त्व का अंकन मिलता है? इसका सही आंसर होगा कन्हेरी। कन्हेरी गुफा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में सालसेट द्वीप पर स्थित है। वहीं पे एक 11 सिरों के बौद्धिस्त्व का अंकन मिलता है कन्हेरी गुफा में, जो कि बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हेरी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम बौद्ध स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम बौद्ध स्तूप शब्द जो है ऋग्वेद में सर्वप्रथम बौद्ध स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा थोरी गाथा। थोरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जो है किस दर्शन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म से है समाधि मरण का संबंध है। समाधि मरण है क्या, इसको थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। समाधि मरण जैन धर्म में, जैन दर्शन में मृत्यु के निकट कोई जैन अनुयायी जो भी होते हैं वो अपने को मृत्यु के निकट जानकर, उनको लगता है कि हम मृत्यु के निकट आ गए हैं, तो उनके द्वारा अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। क्या अपनाया जाता है? तो जब व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंचता है, तो जब उसको लगता है कि मृत्यु करीब आ गई है, तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। खुद क्या करता है? खाना पीना त्याग देता है। तो समाधि मरण दर्शन का संबंध जो है ये जैन दर्शन था, समाधि मरण से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है? इसका संबंध है बाहुबली से। इसका संबंध किससे है? बाहुबली से। बाहुबली से संबंधित है। बाहुबली का अन्य नाम गोमतेश्वर भी है, जो कि क्वेश्चन में गोमतेश्वर नाम भी दे पूछता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और बाहुबली यहाँ पे 12 वर्षों में एक बार उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर बाहुबली या गोमतेश्वर की यहाँ पे 57 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। और यहीं पर 12 वर्षों में एक बार उत्सव मनाया जाता है। तो महामस्तकाभिषेक संबंध है बाहुबली से, जो कि ये क्या थे? ऋषभ देव जो थे जैन तीर्थंकर प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्हीं के पुत्र थे बाहुबली, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म वाले अहिंसा में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। इसका सही आंसर कौन सा है? जैन धर्म होगा इसका सही आंसर। जैन धर्म जो थे वो विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि ये हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। ये अनिश्वरवादी थे। जैन धर्म वाले क्या थे? ईश्वरवादी थे। ईश्वरवादी जैन धर्म वाले क्या थे? ईश्वरवादी थे। लेकिन यह वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन दोनों ईश्वरवादी थे। ईश्वर को मानते थे, लेकिन परलोक में विश्वास नहीं रखते थे। परलोक में विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए परलोक में विश्वास नहीं रखते थे। और उनका मानना था कि विश्व विनाशकारी प्रलय जो है
हिंसा का बोध होता है विश्व विनाशकारी प्रलय से, हिंसा का बोध होता है, इसीलिए जैन धर्म वाले विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं रखते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यापनीय किस एक का संप्रदाय है? यापनीय जो है किस एक का संप्रदाय है? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय है, जैन धर्म का संप्रदाय है। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर थे, तो ये दिगंबर से ये संबंधित है यापनीय। यापनीय में इसमें जैनियों के आचार विचार से संबंधित व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है? प्रभासगिरी जो है वह प्रभासगिरी जैन धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी है, वहीं पे प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? निम्न में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। नाथ मुनि जो थे जैन तीर्थंकर नहीं थे। चंद्र प्रभु जो थे वो 8वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब हम लोग जान जाते हैं, तीर्थंकर मतलब होता है आचार्य। तीर्थंकर शब्द का अर्थ है आचार्य, तो उसमें चंद्र प्रभु जो थे 8वें आचार्य थे। 8वें आचार्य कहिए या 8वें तीर्थंकर कहिए। अरिष्ट नेमी ये थे 22वें तीर्थंकर थे। नेमी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि अरिष्ट नेमी कईवें तीर्थंकर हैं, तो 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमी। और जबकि संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर हैं, तीसरे आचार्य हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही आंसर है आत्मदमन। बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है, क्योंकि जैन धर्म जो थे वो मोक्ष पाने के लिए शरीर त्यागना आवश्यक समझते थे। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए शरीर को त्यागना आवश्यक है, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष पाने के लिए शरीर का त्याग करना आवश्यक नहीं है। तो बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है कौन? आत्मदमन। आत्मदमन क्या है? समान नहीं है, क्योंकि जैन धर्म इसको मानते हैं, बौद्ध धर्म इसको नहीं मानते हैं, और जैन धर्म इसको मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही इसमें से किस बातों को धर्म में विश्वास रखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत दोनों ही धर्म में समान बातें थी। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध और जैन दोनों ही किस में समान विश्वास रखते थे? तो कर्म तथा पुनर्जन्म में सिद्धांत में समान विश्वास रखते थे। जबकि छुआछूत तथा जाति पाति का भी दोनों धर्म विरोधी थे। छुआछूत और जाति पाति दोनों का भी विरोध करते थे। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, नेपाल के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु ग्राम में पड़ता है। वहाँ पे जितने भी लुम्बिनी में लोग रहते हैं उन लोगों को टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री है, वो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, इनका गौतम बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? नेपाल में। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करिएगा। ठीक, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।